मैं अपने बच्चे से अत्यंत प्रेम करता हूँ सर, और मेरा बच्चा ही मेरा जीवन है। इसी वजह से सर मैं खून का घूंट पी के रहा सर। इसके बाद सर जब वो वहाँ खलीलाबाद गई सर, जब वो कैमरा तोड़ती थी, खराब करती थी, तो सर मुझे संदेह था यहाँ कुछ गड़बड़ है, या तो मेरे जाने के बाद कोई इसी के आने की संभावना भी हो सकती है, या कोई साजिश भी हो सकती है। तो फेक वीडियोस के माध्यम से मुझे डिफेम किया जा रहा है सर। मैं कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ भी होता है तो वह सिर्फ इन लोगों द्वारा साजिशन हत्या होगी। आपने सुना, ये थाना गोरखनाथ क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी डॉक्टर वरुणेश दुबे हैं, जो खलीलाबाद में स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधीक्षक पद पर कार्यरत है। इन्होंने 21 मई को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में डॉक्टर वरुणेश ने अपने पत्नी के ऊपर मानसिक हनन एवं जान से मारने का आरोप लगाया। बताते चले, डॉक्टर वरुणेश दुबे की शादी लगभग 4 वर्ष पूर्व शास्त्री नगर निवासी विनोद पांडे की पुत्री से हुआ। कुछ दिनों बाद किसी न किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद होने लगे। डॉक्टर वरुणेश ने बताया कि झगड़े की वजह पत्नी के घर वाले थे। डॉक्टर वरुणेश दुबे ने बताया कि गोरखनाथ थाने में विगत माह मेरी पत्नी द्वारा एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके उपरांत समझौता हुआ। समझौते के आधार पर हमने खलीलाबाद उनको अपने साथ ले गए। खलीलाबाद में भी किसी न किसी बात को लेकर हम और हमारी पत्नी के बीच झगड़े होते रहे। डॉक्टर दुबे ने बताया कि मेरा मानसिक तनाव और अधिक तब हुआ जब कुछ लोगों द्वारा मुझे मालूम हुआ कि मेरे न रहने पर कोई और व्यक्ति मेरी पत्नी से मिलने आता है। इस कारण हमने घर में कैमरे लगाए, जिसको पत्नी ने अपने हाथों से उसे तोड़ दिया। इसी दौरान पिताजी के देहांत के बाद 74 वर्षीय मौसी अकेली होने के कारण हम और हमारी पत्नी गोरखपुर आ गए। डॉक्टर वरुणेश दुबे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 18 मई को मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे बुलाया, और घर में आने पर पत्नी के परिवार वालों ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मुझे और मेरी मौसी को बुरी तरह से मारा पीटा, जिस कारण हमारी मौसी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। और मेरी पत्नी द्वारा अश्लील वीडियो बनाने का गंभीर आरोप भी लगाया गया, जो सरासर गलत है। इस घटना के संबंध में सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर वरुणेश दुबे के मौसी जी से हमारी बात हुई। उनका क्या कहना है, सुनिए। आप ये बताइए, 18 तारीख को कुछ मामला आपके साथ हुआ था, क्या मामला था? हमारे बेटा का धोखा में बुलाया। मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा था, हमारा बेटा धोखा में बुलाया, हमारे मार डालने पूरा प्लान बनाया। मेरा बेटा आई, पता नहीं कितना गुंडा लोग मेरे बेटा कमरे में घुस गया। आवाज़ आ रहे थे, बहुत मारपीट करने की आवाज़ आई। हम सोचा कमरे से बाहर आई, देखा कौन मेरे बेटा कमरे में आवाज़ आ रहा है। देखा मेरे बेटा को मार रहा है गुंडा लोग। इनका 3 चचेरे भाई, इनका बाप और बहुत गुंडा लोग था, इनका कमरे भर गई और मार रहा। यानी वरुणेश दुबे जी के ससुर की बात आप कर रही हैं? पर उनका ससुर भी गुंडा है जी। हाँ, उनका 2 भाई भी गुंडा है, उनका चचेरा भाई भी गुंडा है। उसके अलावा और लोग आए थे। बेटा आकर मारना शुरू किया, तो हमने कहा बेटा का क्यों मार रहा? बस लड़का का मोबाइल है, सोफा में पड़ा हुआ था 2 लाख का, वो 2 लाख का मोबाइल लेकर के हम सोचा अभी गिर जाए। किसके कहने पर ये सब मामला आपको मारपीट किया जा रहा है आपसे? अरे वो अपना पहले से 4 साल से चल रहा। 4 साल से मेरा बेटा ड्यूटी जाते समय, बेटा घर पर रहते समय कोई नहीं आता था। मेरा बेटा ड्यूटी गया है, बच्चा का स्कूल भेजने के बाद इनका कमरे में पता नहीं कौन आदमी आता है, दिन भर भी आता है, रात में भी आता है, आवाज़ सुनाई देता है। तो हमने कहा बताओ इनका कमरे में कौन आया है, हमको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा जाने। और उसके बाद हम वरुण से कहा वरुण बेटा तुम्हारा कमरे में पता नहीं कौन कौन आदमी लोग आवाज़ आ रही है, रात में भी आता है, रात में 12 बजे तक इनका कमरे में आवाज़ आता है। अब तो उसके बाद ये लड़का आपने उसका विरोध किया? जी, हमने पूछे तो हमसे पूछा बुढ़िया तुम देखिए बुढ़िया, बस हमको बुढ़िया बुढ़िया कहती थी। अच्छा, तो वरुण बेटा पूछी, वरुण बेटा ड्यूटी करके आई, पूछी सुनो ये बताओ तुम्हारे कमरे में कौन आते हैं दिन हम ड्यूटी जाने के बाद? कौन कहा? बस ये वरुणेश दुबे की बहू, अपनी पत्नी, आपकी बहू? जी, हम बहू नहीं बोलेगा, उसको सूरपणा का नाम रखा हम। अच्छा। हाँ, वो बहुत चंडालिया व्रत है। अच्छा, उसके बाद हमने पूछी बेटा तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है?
दिन भर भी कोई आदमी आता है, आवाज़ आता है, रात में भी आवाज़ आता है। तो ये लड़का ये पूछने पर करे कौन कहा, करे मेरा मौसी कही। मेरा मौसी झूठ नहीं बोल सकती है। करे तुम्हारा मौसी झूठ नहीं बोलती है। बस झगड़ा दिन रात झगड़ा। कितने दिनों से ये कलहिक जीवन चल रहा है? 4 साल से 4 साल से लड़का का 18 तारीख को आपको मारा पीटा भी गया। 18 तारीख को हम आए बार उनका कमरे में गए। लड़का का कई गुंडा लोग घुस कर मार रहा था। तो हमने कहा बेटा मार रहा करके लड़का मोबाइल हाथ में ले लिया, ले करके बाहर आई। हमने कहा पुलिस को फ़ोन करें, हमारे बच्चा को इतना गुंडा लोग मार रहा करके अंदर लेने जा रही। ये वरुणेश को भी मारे? वरुण बेटा को मारने आ रहा। कई गुंडा लोग मिलकर वरुण बेटा मार रहा। आपकी एज कितनी है? हमारा 74 है। 74 है। आप क्या चाहती हैं, क्या न्याय चाहती हैं? हम चाहते हैं हमारा बेटा सुखी रहे, हमारा बेटा बीवी सुखी रहे। लेकिन बेटा पहले ऐसे प्रार्थना करते इसका अच्छी बीवी बनाओ, अच्छी माँ बनाओ। अभी ऐसे नहीं प्रार्थना करता। ऐसे प्रार्थना करते भगवान इसका अंदर का काला रूप मेरा बेटा दिखा दो। माँ ऐसे माँ दिखा दिया मेरे बेटा काला रूप इसका काला रूप हनुमान जी दिखा दिया। इस प्रकरण को जानने के लिए हमने डॉक्टर वरुणेश दुबे से बातचीत की। नमस्कार, आज हम एक ऐसे प्रकरण के बारे में बात करेंगे जो अपने जीवन से संबंधित होता है। कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन गोरखपुर पूर्वांचल और सीएम सिटी में ये बढ़ते प्रचलन जो आजकल शादी विवाह में खटास हो रहा है, पति पत्नियां के बीच कलह हो रहा है, ऐसा ही मामला हमारे बीच में एक आया हुआ है। हमारे बीच में वरुणेश दुबे जी हैं, जानेंगे क्या मामला है। सर, आपका चैनल में स्वागत है, बताइए अब क्या मामला था। जी, मेरा नाम डॉक्टर वरुणेश दुबे है। मेरे पिताजी का नाम श्री रामानंद दुबे है, स्वर्गीय रामानंद दुबे है। मैं वर्तमान में CSC खलीलाबाद में अधीक्षक हूँ और जेल कारागार में चिकित्सा अधीक्षक रह चुका हूँ। सर, मामला ये है सर, मामला मेरे ससुराल वाले मुझे वर्तमान में AI और डीप फेक वीडियोज़ के माध्यम से मुझे बदनाम करके दुनिया को ये दर्शा रहे हैं कि इससे वजह से मैं सुसाइड कर लूं, और उसकी आड़ में, जबकि मैं ऐसा सुसाइड मैं बिल्कुल नहीं करूं। किस कारण से सुसाइड करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है? सर, मेरा फर्जी पॉर्न वीडियो बना करके सर्कुलेट किया गया है इनके द्वारा, जो कि AI जनरेटेड है। सबसे बड़ा प्रताड़ित होने का कारण मेरी पत्नी थी। जैसे कि मैं जब ड्यूटी पे रहता, घर के बाहर रहता, तो अक्सर जो है मेरी मौसी बताती थी कि घर में कोई आता जाता है, परंतु मैं अपने बच्चे से अथाह प्रेम करता था। इस वजह से मैं सब चीज़ों को इग्नोर करके रखता था, क्योंकि इसका अंत खराब होता और बच्चा मुझसे दूर हो जाता। ये मामला कितने सालों से चल रहा था? ये मामला 3-4 सालों से चल रहा है, जिस कारण से जब मौसी मुझे बार बार बताती थी मैं तो बहुत ध्यान नहीं देता था, परंतु उस कारण से मौसी और इनमें अक्सर विवाद होता था। 3 बार मौसी पे इन्होंने हमला किया, 1 बार गला दबाया और मारा। फिर उसके बाद पापा ने SP साहब क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था? मतलब क्या मौसी ने क्या विरोध किया? मौसी जैसे घर में मेरे जाने के बाद मौसी कहती थी कि कोई ना कोई आता रहता है, कई लोग आते जाते रहते हैं और तुम ध्यान दो। तो मैं बहुत उस पर मैं बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका अंत विवाह विच्छेदन होता और मेरा बच्चा दूर हो जाता। लेकिन पत्नी से कुछ बात हुआ तक नहीं? सवाल पत्नी से मैंने पूछा भी था कि मौसी इस तरह से बता रही थी, तो उसी में वो भड़क के मुझसे झगड़ा करने लगती। फिर मौसी की बातों को लेकर झगड़ा करने लगती, और प्रतिदिन जब मैं घर से अपनी ड्यूटी से आता झगड़ा होता रहता। इसीलिए मैं अपने कार्यस्थल में ही रहना शुरू कर दिया। हफ्ते में 1 बार आता, उसके बाद भी ये झगड़ा करती। कुछ मामला 18 तारीख को बताया जा रहा है, जैसा कि मौसी से बात हुई मेरी। जी, उससे पहले, उसके 15 दिन पहले मौसी को बहुत अभद्र भाषा इन्होंने बोली थी, वेश्या वगैरह बोल के बहुत झगड़ा हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी। इससे नाराज़ होकर मैंने इनसे अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया था। 15 दिन हो गए थे, मैं घर नहीं आया था। इनको पता था 18 तारीख को मैं अवश्य आऊँगा, क्योंकि मेरे बच्चे का कराटे कंपटीशन था। इसके लिए ये साजिश किए हुए थे, परंतु जैसे मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि आप 3 तारीख को कराटे कंपटीशन MM पब्लिक स्कूल में जो होने वाला था वहाँ बच्चे को लेके जाएं और मैं सीधे वहीं आऊँगा, तो इनकी साजिश विफल होने लगी। उसके बाद ड्राइवर के माध्यम से मुझे धोखे से बुलाया कि मेरे बच्चे को गंभीर चोट लग गई है, सौम्या हॉस्पिटल में गया है। मैं बच्चे को देखने जैसे घर पहुँचा तो ये मुझसे झगड़ा करने लगी। मैंने अपनी सुरक्षा हेतु अपने मोबाइल फ़ोन S25 अल्ट्रा में वीडियो बनाना शुरू कर दिया, और मैंने कहा कि मैं बच्चे से मिलने आऊँ, कृपया मुझे बात करने दीजिए, और जब भी मैं घर आता हूँ मुझे आप इसी तरह से झगड़ा करके बता। जैसा कि मौसी से बात हुआ तो उन्होंने कहा था कुछ लोग अज्ञात लोग भी आके मारे पीटे थे। वही मैं आगे बता रहा हूँ सर। जैसे ये कहा, उन्होंने मेरा मोबाइल छीना और अपने हाथ में ले लिया। मैं मांगने गया, वो मतलब बचाओ चिल्लाने लगी। शायद ये सिग्नल था। उसके तुरंत बाद इनके परिवार के लोग घर में घुसे और मुझसे हाथापाई करने लगे, मुझे गिरा के मारने लगे। पत्नी भी उसमें थी। उसके बाद फिर पीछे से मौसी आई
सोफे पे मोबाइल था, जैसा कि मौसी बता रही हैं, वो लेके जा रही थी। पीछे से ये लोग तुरंत गए, मौसी पे मारने लगे। जैसे मैं संभल के उठा मौसी को बचाने, मौसी गिर के बेहोश हो चुकी थी। उन्होंने पुनः मुझ पर हमला शुरू कर दिया। मौसी की उम्र कितनी लगभग है? मेरी मौसी की उम्र 78 वर्ष के आसपास है। और उनको उसके बाद सर मुझे वहाँ सीढ़ी पे गिरा के मेरा गला दबा के मारने का प्रयास करने लगे ये। और उसमें मतलब अगर सर मैं शायद थोड़ा भी कमज़ोर रहा होता शरीर से, तो सच में मेरी हत्या वो करने के विचार से आए हुए। जैसा कि महिलाओं का एक इस समय बड़ा प्रचलन है, महिलाओं को सरकार भी बहुत तवज्जो दे रही है, तो इस पर आपने क्या कार्रवाई किया सर? इसमें मैंने हर जगह एप्लीकेशन दिया है कि यदि मेरे घर पे आके ये रहेंगी, मेरी हत्या ये लोग कर देंगे। और सर उस कानून का ये कुछ महिलाएं गलत फ़ायदा उठाती हैं, उसमें से एक मेरी पत्नी भी है। सर मैं पिछले जब कई साल से झगड़े हो रहे थे, मैंने इनसे बोला कि यदि आपको मेरे पिताजी के साथ, मेरे साथ, मौसी के साथ अच्छा नहीं लगता तो आप विच्छेदन कर दीजिए, इज्जत से हम लोग अलग हो जाए। इज्जत से हम लोग अलग हो जाते हैं। और हम लोग जो है आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं अपना आधा घर भी आपको दे दूंगा, लेकिन मैं शांति से जीना चाहता हूँ। तो उसमें उनका जवाब ये था सर, उसमें उनका जवाब ये था कि मुझे सब कुछ चाहिए और मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ। तो ये जब आपने एप्लीकेशन दिया था थाने पर, तो पुलिस वाले ने क्या आश्वासन दिया? सर उसके बाद ये जबरन इस प्रकरण के बाद पुनः मेरे घर में घुसना चाहते थे, पर एसपी सर से जब मैंने निवेदन किया, अपनी सारी बात बताई, तो उसके बाद वह अपना कल शाम को अपना सब सामान ले करके मेरे घर से चली गई। आप क्या चाहते हैं? अब मैं इनसे अलग होना चाहता हूं, क्योंकि इनके साथ रहने पे मेरी जान को बहुत खतरा है। सच तो यह है कि मैं अभी रास्ते में चल रहा हूं, तो भी 4 लोग मिल के मुझे जबरन पकड़ के किसी नदी में फेंक के डुबा के मार सकते हैं और छत से फेंक सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि मैंने पॉर्न वीडियो के हल्ले की वजह से मैंने सुसाइड कर लिया।